दोस्तों ये है मेरा धन का होम पेज वेब पर। तो अगर आप भी वेब चलाते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा तो धन काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एनालाइज करने में और बहुत सारे इजी फीचर्स देता है जिससे आप चार्ट पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको कोई तीसरे दूसरे स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ज़्यादा ईजी आपके लिए बन जाता है। सबसे पहले मैं आपको होम पेज दिखाता हूँ कि मेरा जो धन का होम पेज है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पर सीधे आपके लिए एक ऑप्शन का बटन दिया होता है। देखिए इन्वेस्ट ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक पर्टिकुलर बटन है या फिर फ्यूचर के लिए भी यहाँ पर पूरा बटन है। कमोडिटीज़ भी ट्रेड आप कर सकते हैं। एक बढ़िया चीज़ धन की ये है कि सेम फंड आप कमोडिटीज़ या ट्रेडिंग इक्विटीज़ इन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। आपको कमोडिटी के लिए अलग फंड रखने की ज़रूरत नहीं होती है। खैर, हम स्कैल्पिंग पर थे तो हम वहीं पर आएंगे। अब देखिए किसी भी स्टॉक में या ऑप्शन में आप स्कैल्पिंग अगर करना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर एक ऑप्शन का बटन दबा देता हूँ तो यहाँ पर आपको देखिए सॉर्टिंग मिल जाती है। जैसे ही मैंने ऑप्शन दबाया, देखिए होम पे रहते हैं हम लोग, ऑप्शन पे दबाता हूँ तो एक सॉर्टिंग मिलती है। हाईएस्ट ओआई के हिसाब से जो भी ऑप्शंस अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो यहाँ पर जम जाते हैं, सॉर्ट हो जाते हैं मेरे सामने। ओआई गेनर्स, ओआई लूजर्स, तो ये एनालिसिस का पार्ट हो जाता है जो कि आपके लिए ईजी करके रखा हुआ है। टॉप वॉल्यूम आपको मिल जाते हैं, टॉप वैल्यू मिल जाती है, प्राइस गेनर्स के हिसाब से सॉर्टिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। सेम चीज़ स्टॉक्स के लिए भी, अगर आप स्टॉक्स पर जाओगे तो आपको यहाँ पर आउट परफॉर्मर्स है, ओपन इजिकल टू हाई है, ओपन इजिकल टू लो रहा है, उनकी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है। वापस होम पेज पर जाऊंगा। पर अगर किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पर या फिर पर्टिकुलर इंडेक्स पर ही आप ट्रेड करते हैं तो आप अपनी वॉच लिस्ट में उसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के फेवरेट होते हैं, तो आप अपनी एक अलग वॉच लिस्ट बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल के नाम की वॉच लिस्ट यहाँ पर बना रखी है। अब इस पर मैं ऐड करना चाहूँ तो सर्च करूँगा। जैसे मैं फिन निफ्टी यहाँ पर या निफ्टी 50 हम यहाँ पर ले लेते हैं तो ये देखिए इंडेक्स को मैं यहाँ पर ऐड का बटन आएगा, मैं ऐड कर लेता हूँ। अब इसका चार्ट में देखूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने, जैसे मैं इस पर होल्ड करता हूँ, मेरे सामने ऑप्शंस आ जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू, रिपीट, ये चार्ट्स के। तो अगर आप यहीं पर इसी पेज पर चार्ट देखना चाहते हैं, आप इस चार्ट पर जाइए, यहीं पर आपके सामने चार्ट खुल जाएगा। लेकिन अगर आप एक अलग पेज पर चार्ट चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपके सामने tv.dhan.co का चार्ट ओपन हो जाएगा जो कि बहुत बड़े साइज में रहेगा। अब यहाँ से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर इसकी आपको ऑप्शन चेन देखनी है तो देखिए चार्ट के ऊपर एक बटन है आपके सामने ऑप्शन चेन का, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने इसकी ऑप्शन चेन खुल जाएगी। फिर आप अपनी स्क्रिप्ट डिसाइड कर सकते हैं कि किस में आपको ट्रेड करना है अभी। अब जैसे इसके जो LTPs आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सारे के सारे आप देख सकते हैं, इन द मनी आउट ऑफ द मनी आप देख सकते हैं। अब जैसे ये वाला आपको पसंद आता है कि भाई 24,800 के आसपास अभी मार्केट है, 24,850 पर आप ट्रेड करना चाहेंगे तो इसका चार्ट अगर आपको खोलना है, आप चार्ट यहाँ पर खोल सकते हैं डायरेक्टली। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निफ्टी 50 24,850 का, हाँ ये देखिए ये मेरे सामने आ जाता है। मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसका चार्ट भी मुझे खोलना है, मैं यहाँ पर जा करके खोल सकता हूँ, या फिर जिस पेज पर हम ऑलरेडी थे, स्क्रिप्ट मुझे पसंद आई तो मैं यहाँ से भी इसका चार्ट डायरेक्टली क्लिक करूँगा और ये चार्ट मेरा तब्दील हो जाएगा उसमें। ये देखिए ऊपर की तरफ आ गया। खैर, अभी वापस जाता हूँ। अगर आपने ये चार्ट खोल लिया, आप चेंज करना चाहते हो निफ्टी में वापस, तो आप इसको बस ये लिखिए और यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ये इंडेक्स चूज कर सकते हैं और ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये आपको मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा इजी है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे आपने ये स्क्रिप्ट ढूंढी हमने और यहाँ पर आपको दिखा दिया। अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसका चार्ट ओपन करेंगे। चार्ट ओपन करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं। सपोज आपको बाय करना है तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर आएंगे, जो भी प्राइस पे आपको बाय करना है, एक ऑर्डर लगाना है। 13 रुपये पर एक ऑर्डर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ये प्लस का जो बटन मुझे दिख रहा है इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे मेरे सामने एक ऑप्शन आता है बाय। ये देखिए 25, क्योंकि लॉट साइज जो है 25 का रहेगा, 22 अगस्त का है एक्सपायरी, 24,850 का कॉल है, मतलब आज का ही एक्सपायरी है। तो ये इसीलिए इसके प्राइसेस जो है काफ़ी लो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें क्लिक करूँगा, 13 रुपये पर मुझे लेना है तो मेरे सामने ये ऑर्डर पैनल खुल जाता है। इस ऑर्डर पैनल को चाहूँ तो अनडॉक कर सकता हूँ और ये बीच में मेरे सामने आ जाएगा। इसको मैं जिस तरीके से तरफ रखना चाहूँ रख सकता हूँ। अब यहाँ से मुझे एकदम से ये विंडो खोलने के बाद लगा कि नहीं, मुझे सेल करना था तो आप सेल का बटन क्लिक कर सकते हैं, बाय करना था आप बाय पर क्लिक कर सकते हैं। मार्केट प्राइस जो है 13, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, देखिए हमने क्योंकि लिमिट पे लगाया था, हमने अपने हिसाब से प्राइस चूज़ किया था, इस वजह से यहाँ पर आया था। अभी देखिए प्राइस नीचे जा रहा है तो मैं इसको और चेंज कर सकता हूँ।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 11 रुपये पे करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर 11 रुपये पर सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यूनिट आपको 25 के मल्टीपल में लेनी होगी। आप कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। अब आपको +25 करनी है, आप कर सकते हैं, +25 करनी कर सकते हैं, माइनस करनी है, एक एक लॉट वहाँ पर कम होता जाएगा। एक लॉट मिनिमम 25 का है तो वो आपको लेना होगा। फिर आती है बात कि बाय करना है, तो आप यहाँ पर एक बाय ऑर्डर क्लिक कीजिए और देखिए ऑर्डर इज पेंडिंग। अभी जो ऑर्डर मेरा पेंडिंग में है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ। आपको यहाँ पर एक अकाउंट मैनेजर का बटन दिखेगा जिसमें एक एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर्स में ये ऑर्डर आपका दिखाई देगा वर्किंग में। ठीक है, अगर आप इस ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहते हैं मान के चलिए, तो आप ऑर्डर पैनल से भी जा सकते हैं, भाई ये वर्किंग में है, इसको यहाँ पर देखिए बटन मिल जाता है, इससे मॉडिफाई कर लीजिए। या फिर बहुत इजी तरीका है कि आप ये जो आपके सामने जो बार दिख रहा है जिसमें देखिए बाय लिमिट लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, आपका ऑर्डर क्वांटिटी दिख रहा है और कैंसिल ऑर्डर दिख रहा है। आप बस इसको पकड़कर ऊपर या नीचे इस तरीके से ड्रैग कीजिए। अगर आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे ऑर्डर विंडो खुलेगा, मॉडिफाई ऑर्डर कीजिए और देखिए ऑर्डर आपका जो है मॉडिफाई हो चुका है। अगर आप इसको ज़्यादा पैसे में खरीदना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि भाई चलो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाए, थोड़ा पास में ले जाकर के आप उसको प्राइस के आसपास लेके जाइए और मॉडिफाई कर दीजिए। अब देखिए हमारा जो ऑर्डर है वो मॉडिफाइड है। अब हमें बस वेट करना है कि भाई 12-20 तक आए, और आप थोड़ा सा ऊपर और लेके जा सकते हैं, प्राइस को सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं और देखिए ऑर्डर आपका सक्सेसफुली लग गया, मॉडिफाई करने से पहले 12-20 पर आकर लग गया। अब आपको क्या चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, आपको दिख रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस बीच में, ये देखिए 5 रुपये, ये 2.5 रुपये, ये जो है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपने क्वांटिटी कितनी ली है। क्लोज पोजीशन का एक बटन आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है अगर आपको लग रहा है कि क्लोज करनी है पोजीशन। और ये देखिए रिवर्स पोजीशन का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। रिवर्स पोजीशन बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आपको लग रहा है तुरंत अभी लगा कि जैसे मुझे लॉस होने लगा और मुझे लग रहा है अभी मेरा एनालिसिस गलत है भाई, जबकि मार्केट तो नीचे जाएगा, तो आप तुरंत पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं। ये देखिए आर यू श्योर यू वांट टू रिवर्स पोजीशन, तो जैसे ही रिवर्स करेंगे आपने अगर बाय किया वो सेल में तब्दील हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। फिलहाल हमारा जो भी ग्रीन रेड चल रहा है वो हम देखेंगे, बट अगर मैं आपको अभी वीडियो बना के बता रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि स्टॉप लॉस मेरे पास हो जो मुझे सेव कर ले बहुत ज़्यादा लॉस होने से। तो मैं क्या करूँगा, नीचे की तरफ आऊँगा, ये प्लस का बटन दबाऊँगा। पहले मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इसको। अब मैं नीचे की तरफ आऊँगा, जैसे मुझे चाहिए कि 8 रुपये के आसपास आए तो ये बिक जाना चाहिए खुद ब खुद, तो मैं यहाँ पर प्लस का बटन दबाऊंगा और मुझे 3 चीज़ें मिलती है, जिसमें तीसरा ऑप्शन जो है देखिए सेल निफ्टी ये है, स्टॉप है, स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं प्राइस सिलेक्ट करूँगा और मैं सेल का बटन दबा दूंगा और ये देखिए ऑर्डर इंट्राडे इज पेंडिंग, तो ये मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, लिखा हुआ है सेल स्टॉप लिमिट। अब अगर ये प्राइस इतने पर आता है तो मेरे ये मार्केट से मैं बाहर निकल जाऊंगा ऑटोमेटिकली, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये आप कर सकते हैं। अब हम चार्ट को भी देखते हैं। देखिए ये सब तो चीज़ें हुई कि भाई बाय और सेल कैसे आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप करना चाहेंगे एनालिसिस। और एनालिसिस में क्या करना चाहेंगे, तो पहली बात आप देखते हैं सबसे पहले कैंडल। जब आप इस पर आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने 5 मिनट की कैंडल खुले, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 1 घंटे की कैंडल ले लीजिए, तब आपको दिखेगा कि भाई लॉन्ग टर्म में कैसा हाल चल रहा है। आप 5 मिनट की कैंडल ले लीजिए, 15 मिनट की कैंडल ले लीजिए, 15 मिनट की कैंडल से आप एनालिसिस कर सकते हैं। इवन आप 1 मिनट की कैंडल या 5 सेकंड की कैंडल भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। और 5 मिनट की कैंडल ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, देखने में मुझे आसानी हो जाती है। दूसरा है कि आप कैंडल का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं और इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है इंडिकेटर्स का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं देखने के लिए, ये चीज़ फिक्स करने के लिए कि हाँ भाई क्या किस तरह मार्केट की गति होगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इंडिकेटर्स का, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आपके सामने, जैसे मैं सुपर ट्रेंड लगाना चाहूँ, सुपर ट्रेंड मैंने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर वो ऐड हो जाता है। अब ये जैसे ऐड हुआ है तो मुझे बता रहा है कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ से होगा। इसके अगर आप वैल्यू जैसे 10 और 3 का ये लगा हुआ है, आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए, ये सेटिंग्स का बटन आपको मिल जाता है, इस पर जाके इनपुट पर जाइए, लेंथ आप कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ 14, फैक्टर में 3 रखना चाहूँगा, ओके करता हूँ, सुपर ट्रेंड उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। एक और मुझे लगाना है, मैं वापस यहाँ पर जाऊँगा, सुपर लिखूँगा, सुपर ट्रेंड लगाऊँगा और आप देखोगे कि ये वापस 10-3 का लगा है। सेटिंग्स में जाऊँगा, इसको मैं यहाँ पर कर सकता हूँ भाई जैसे 21, ये मैंने कर दिया, हाँ सर। तो मेरे पास 2 अलग अलग सुपर ट्रेंड्स हैं जो मुझे हेल्प करेंगे कि मुझे क्या करना है वो डिसाइड करने में। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो यहाँ पर देखिए क्लोज का बटन मेरे सामने होता है, मैं डायरेक्टली इसको हटा भी सकता हूँ। अगर मान के चलिए मुझे बॉलिंजर बैंड यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लिखूँगा और ये मेरे सामने एक जो
इंडिकेटर है वो लग जाता है जो मुझे हेल्प करता है। सेम मॉडिफिकेशन इसका भी यहाँ पर है कि भाई आप इनपुट में लेंथ कितनी रखना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन कितने रखना, लेंथ कितनी रखना चाहते हो, ये वैल्यू कितना रखना चाहते हो, स्टाइल क्या रहनी चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे। तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये मीडियन देखिए जैसे येलो कलर की है, अपर जो है ब्लू है, लोअर जो है ब्लू है। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो आपको ओके करेंगे और आप देखिए लोअर की जो लाइन है वो मेरी जो है रेड हो जाती है। तो ये आपके ऊपर है, इसको भी क्लोज करता हूँ। इसी तरह अगर आप EMA लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर EMA लिखूंगा। देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मेरे सामने आता है, क्रॉस भी आता है, डबल EMA भी आता है, ट्रिपल EMA भी आता है। अगर मैं ट्रिपल EMA पे क्लिक करूँ तो देखिए एक लाइन मेरे सामने आ जाती है। इसको मैं क्लोज यहाँ से कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपके सामने सारी चीज़ें आ जाती है जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एरो आपको दिख रहा होगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके सामने ये सब लाइन हो गई, क्रॉस एयर हो गया, लाइन हो गया, ट्रेंड लाइन बनानी है, एरो बनानी है, रे बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल रे बनानी है, ये आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच ली और मैं क्लिक करूँगा जहाँ पर मुझे बनानी है और ये लाइन मेरी सामने आ गई। तो और यहाँ से आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो आपको अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस वगैरह चेक करने हैं आप इजीली कर पाएंगे और डिलीट करना भी इतना आसान है। तो धन पर ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर अलग चार्ट पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। अब मान के चलिए कोई ऑर्डर मुझे कैंसिल करना है, स्टॉप लॉस ऊपर करना है, मुझे लग रहा है कि भाई इतना नीचे कभी नहीं आएगा, तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ इस तरीके से, नॉर्मल है। और अगर मुझे लगता है कैंसिल करना है स्टॉप लॉस तो यहाँ पर मैं कैंसिल ऑर्डर का बटन दबाकर कैंसिल भी कर दूंगा और ये बोलेगा कैंसिल ऑर्डर, यस। अब ये तो रहा कि जो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड नहीं है वो कैंसिल कैसे होगा। पर अगर आपको चाहिए कि भाई जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाए तो 2-3 तरीके हैं। पहला, अकाउंट मैनेजर में क्लिक कीजिए, या अकाउंट मैनेजर होगा, यहाँ पर आप देखेंगे पोजीशन पे और यहाँ से आप डायरेक्टली इस पर क्लोज का बटन दबा करके क्लोज भी कर सकते हैं। पर अगर आपको चाहिए कि आप चार्ट से ही कर दें तो आप यहाँ पर तेज करना है, आप क्लोज पोजीशन का ये बटन दबाएंगे और क्लोज पोजीशन जैसे ही आप करते हैं ये देखिए ऑर्डर लग चुका है, पेंडिंग सक्सेसफुल। अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, वापस आप अकाउंट मैनेजर में जाएंगे, ऑर्डर्स में दिखाई देगा कि क्लोज पोजीशन हो गया, फिल्ड। क्लोज्ड पोजीशन में आप देखेंगे यहाँ पर तो आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए 21 अगस्त का हमारा 22 अगस्त का 24,800 का कॉल था, 26 रुपये प्रॉफिट में बंद हुआ है। पर ये जो PNL है दोस्तों, ये आपको बता दूं कि ये वाला जो है ये सिर्फ अभी ट्रेडिंग जो आपने उसका है, ये इस पर कोई ब्रोकरशिप वगैरह नहीं कटी है। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी जो ब्रोकरेज होता है वो अलग तरीके से कटता है, वो आप ट्रेडर्स डायरी में बाद में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑप्शन पर कर सकते हैं ट्रेडिंग। अगर हम लोग वापस इधर जाएं और किसी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में करते हैं, IDFC बैंक में अगर करना चाहें तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी मिलेगी। थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस होती हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट सबसे पहले इसका मैं ओपन करूँगा। चार्ट ओपन करने के बाद आपको देखिए ये जो एक छोटा विंडो आपको दिखाई दे रहा है इसको स्कैल्पर कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, अगर आप फास्ट ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जैसे हमने यहाँ पर एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है, किसी स्टॉक में हम जो है ट्रेडिंग करने वाले हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ें आपको मिलेगी, एक प्लस का बटन दिखेगा जो कि आपको ऑर्डर लगाने के लिए सहूलियत देगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर भी आप सारे जो है आपके इंडिकेटर्स लगा सकते हैं और उसके हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि आपको ख़रीदना है या बेचना है। अब जैसे मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ तो ये मैंने प्लस किया, क्रिएट न्यू ऑर्डर का बटन आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर भी 2-3 ऑप्शंस हैं, सेल करना, बाय करना है, लिमिट लगानी है, स्टॉप लॉस लगाना है। मैं क्रिएट न्यू ऑर्डर करता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन देता है कि आप लिमिट लगा रहे हो। जैसे मैंने प्लस दबाया था ना, तो किसी भी प्राइस पे मैंने प्लस दबाया उस प्राइस को यहाँ पर ले लेगा। बट मुझे मान के चलिए मार्केट ऑर्डर लेना है तो मैं मार्केट का बटन यहाँ पर दबा दूँगा, यूनिट डिसाइड करूँगा, 2 लेनी है, 10 लेनी है, 5 लेनी है और यहाँ पर बाय करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग लिखा हुआ है, नीचे बाय का बटन आपके सामने होता है, यहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि भाई सेल करना है तो आप यहाँ पर सेल के ऊपर जा सकते हैं, डायरेक्टली सेल हो जाता है। अब जैसे बाय मुझे करना है तो मैं लिमिट लगाता हूँ और वही ये मैं करता हूँ 74 रुपीज़ और मैं बाय करता हूँ। अब देखिए ऑर्डर जो है मेरा पेंडिंग में है और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेरा ऑर्डर जो है यहाँ पर लगा हुआ है। अकाउंट मैनेजर में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर भी दिखाई देगा कि भाई ऑर्डर जो है मेरा यहाँ पर एक वर्किंग में है। अगर कैंसिल करना है मैं नॉर्मली यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई कितना मैंने लगाया हुआ है, कितनी मैं खरीदने वाला हूँ स्टॉक्स पे क्लिक करूँगा। चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मॉडिफाई का बटन मुझे यहाँ पर मिल जाता है। बाय लिमिट लगा हुआ है दिखाई दे रहा है आपको। अगर मॉडिफाई करना है आप इसको ड्रैग कीजिए ऊपर की तरफ, यहाँ पर ला के मैं छोड़ देता हूँ
और मॉडिफाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि मॉडिफाई हो चुका है। अब मैं वेट कर सकता हूँ कि प्राइस जो है मेरे प्राइस पर आए, जो मेरा 75.29 है, और ये मिल जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये इतना वहीं वहीं हो रहा है, तो आप इस पर जाएंगे और अपने प्राइस को चेंज कर सकते हैं। और मैंने मॉडिफाई किया और अब हमें जो है मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हो ऑर्डर जो है हमारा वो लग चुका है यहाँ पर सक्सेसफुली मॉडिफाई होने के बाद। और ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भाई जो 10 जो स्टॉक है वो ले लिए गए हैं। ये जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपको बीच में दिखाई दे रहा है, क्लोज करने का सीधा पोजीशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर इस पॉइंट पर आपको लगा कि रिवर्स करनी है पोजीशन, तो आप ये रिवर्स का बटन दबाएंगे और ये देखिए आपको बोलता है कि भाई रिवर्स कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है सेल करना चाहिए था, वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। सेम चीज़ दोस्तों, आप अगर होम पर जाते हैं और यहाँ पर आप पोजीशंस में देखेंगे तो आपको अपनी पोजीशन यहाँ पर दिखाई देगी कि जो ओपन पोजीशन है वो कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है दिन भर हमने किया, लेकिन अभी ओपन में पोजीशन एक ही है हमारी। जो इंट्राडे ऑर्डर है, क्वांटिटी आप देखिए, जब आप चार्ट से लगाते तो आपका इंट्राडे ऑर्डर प्लेस होता है। क्वांटिटी कितनी ली थी, एवरेज प्राइस क्या था, LTP कितना रहा है, आपका PNL कितना बन रहा है, इससे परसेंटेज चेंजेस कितने हैं। अगर आप CSV डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको। अगर आपको कुछ एग्जिट करना है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए ये एक चीज़ अच्छी होती है कि अगर आपने मल्टीपल चीज़ों में कर रखा है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे सभी को और एग्जिट कर सकते हैं सिलेक्टेड पोजीशंस एक साथ। अगर आपको लग रहा है कि भाई मार्केट डाउन होने वाला है या आपकी सारी पोजीशन जो है वो नीचे जा सकती हैं, तो सीधा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। और आप चार्ट के ऊपर से भी डायरेक्टली क्लोज पोजीशन का बटन दबा करके क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने क्लोज पोजीशन किया, यहाँ पर क्लोज करूँगा और ये मार्केट मेरा जो है सक्सेसफुल हो गया है। स्टॉप लॉस सिमिलर जैसा हमने वहाँ पर लगाया था वो लग जाता है। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, वो ये है कि जो यहाँ पर दो छोटे छोटे एरो दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक है ब्लू एरो जो कि बताता है कि आपने एंट्री यहाँ पर ली थी, जो कि नीचे की तरफ होता है, और एक है रेड एरो जो कि आपको देता है, जो कि आपको बताता है कि आपकी जो एग्जिट यहाँ पर थी, जो कि ऊपर की तरफ होता है, डाउन की तरफ होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको हर बार बताती है। तो अगर आपने मल्टीपल एंट्रीज एग्जिट करी है, आपको यहाँ पर हर एक कैंडल पे, जिस कैंडल पे एंट्री थी वो दिखाता है, किस कैंडल पे एग्जिट थी। तो ये पोस्ट ट्रेडिंग आप इसके लिए एनालिसिस के लिए आपको थोड़ी सी हेल्प करता है चार्ट के ऊपर ही। ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये तो है दोस्तों कि बाइंग सेलिंग कैसे करने हैं, अपना इंडिकेटर कैसे लगाना है स्कैल्पिंग में, ये सारी चीज़ें, और फास्ट ट्रेड कैसे करना है। अब हम स्कैल्पर की बात करेंगे और एक चीज़ की बात करेंगे, वो है मल्टीपल विंडोज़ की। अब ये मल्टीपल विंडोज़ क्या है वो देखते हैं। जैसे मान के चलिए आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। अब जैसे हमने निफ्टी 50 का चार्ट एक ओपन कर रखा है यहाँ पर, और हमने इसके एक कॉल का चार्ट भी ओपन कर रखा है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग यहाँ पर ओपन हुई हैं, जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट और ये मेरे कॉल का चार्ट। अभी मुझे बार बार स्विच करना पड़ रहा है, मुझे ये सेम टाइम पे ये भी देखना है कि भाई मेरा कॉल किस तरीके से जाएगा और निफ्टी 50 या मेरा जो इंडेक्स है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर मान के चलिए ये नीचे जा रहा है लेकिन अभी उतना फ़र्क नहीं पड़ा और मेरा कॉल जो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, या फिर जनरली ये होता है कि ये हल्का फुल्का मूवमेंट ऊपर की तरफ कर रहा होता है, लेकिन थीटा वगैरह की वजह से हमारा जो है लेकिन ग्रीक्स की वजह से हमारा जो है प्राइस कॉल का हल्का हल्का नीचे जा रहा होता है, वो हमें ध्यान से देखना है। तो आपके पास ये धन लेआउट का एक बटन होता है। आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और इसको इस तरीके से पार्ट कर दीजिए। अब ये दो पार्टीशन आपके सामने बन गए। पहला पार्टीशन हमारे सामने इसका आपके कॉल का बना हुआ है, आप चाहें तो दूसरे पार्टीशन को चेंज कर सकते हैं। इस पर आइए, अब यहाँ पर नाम लिखा हुआ होता है, ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, इस पर क्लिक कीजिए और आप अपने इंडेक्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे निफ्टी मैं लिखता हूँ, ये देखिए निफ्टी इंडेक्स, मैं क्लिक करूँगा इस पर और जो मेरा चार्ट है वो निफ्टी 50 का यहाँ पर आ जाएगा। अब ये दोनों को मैं सेम टाइम पर देख सकता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर और एनालिसिस कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, अब देखो यहाँ पर जो है एक चीज़ बहुत समझ में आती है कि ये जो बटने आपको है इसमें मल्टीपल विंडोज़ तो है, मल्टीपल ऑप्शंस भी मिलते हैं बाय और सेल करने के लिए। कैसे कि एक तो कि आप यहाँ से क्रॉस, ये जो बटन आपको दिख रहा है प्लस का, इससे आप डायरेक्टली बाय और सेल कर सकते हैं, एक नया ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि ऊपर बाय और सेल का बटन आपको मिलता है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली बाय या सेल का विंडो खोल सकते हैं। इसको मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। और तीसरा है कि आप चार्ट के अंदर प्राइस का भी ये ब्लू और रेड में प्राइस देख सकते हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑर्डर पैनल खुल जाएगा। अब अगर ये आपको ऑर्डर पैनल नहीं पसंद, ये प्राइस यहाँ पर रेड और ब्लू में नहीं पसंद, तो आप सेटिंग्स पे जा करके ये बाय और सेल का बटन देखिए, ट्रेडिंग में जा करके बाय या सेल बटन्स को बंद कर सकते हैं। अब जब आप सिंगल विंडो पर हैं, जब आप कुछ इस तरीके से देख रहे हैं विंडो, तब तक तो आपके लिए ठीक है।
लेकिन जब आप इस तरीके से देख रहे हैं जहाँ पर आपके सामने इंडेक्स भी है और आपके सामने ये भी है, तो क्या होगा ना कि जैसे इंडेक्स में आप बाइंग सेलिंग कर नहीं सकते, अब ये सिलेक्टेड है और आपने बाय का बटन दबाया तो ये बोलेगा नो ट्रेडेबल सिंबल, जो कि आपका टाइम खराब कर सकता है। सो आपको क्या करना होगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा पहले अपना कॉल वाला विंडो, और उसके बाद आप क्या करेंगे, बाय दबाएंगे। अब देखिए आपके सामने विंडो खुल जाता है। तो इससे बेटर होता है कि आप सेटिंग्स में बाय एंड सेल का बटन चालू रखेंगे। अब क्या होगा, अगर आप इस पर भी सिलेक्ट करके रखे हुए हैं तो भी अगर आपको बाय करना तो आप ये प्राइस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्लीन चाहिए नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है। यहाँ पर तो ये खरीदा जा नहीं सकता, तो ये इस तरीके से मिल जाता है। अब देखिए, एक तो प्लस के साथ आप ऑर्डर लगा सकते हैं, यहाँ पर बाय या सेल का ऑर्डर डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर आपने बाय क्लिक किया है, सेल करना था, तो यहाँ से सेल पर क्लिक कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि आपको सेल पर जाकर के क्लिक करना पड़े। तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मार्केट चाहिए, लिमिट चाहिए, स्टॉप लिमिट चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाती है। तो अपना प्राइस वगैरह सिलेक्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑर्डर पैनल चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये आपके सामने एक ऑर्डर पैनल का बटन होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही आपके सामने ये एक ऑर्डर पैनल खुल जाता है। आपको बस बाय या सेल सिलेक्ट करना है। अब ये जब तक बंद रहता है तब तक आपको लगता है कि ये चालू नहीं है, बट जैसे आप बाय या सेल सेलेक्ट करेंगे ये पूरा का पूरा ऑन हो जाता है। आप यहाँ से भी ऑर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो फ्लोटिंग विंडो पसंद नहीं है, जो इस तरीके से आता है वो पसंद नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ से भी ऑर्डर पैनल खोल के रख सकते हैं, ताकि चार्ट के साथ ही आप अपने ऑर्डर को भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकें। एक यहाँ से बाय सेल, यहाँ से बाय सेल, नीचे की तरफ भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन अगर सबसे अच्छा ऑप्शन अगर मैं बोलूँ, अगर आप फास्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं करने, आपको मार्केट प्राइस पर ही बाइंग सेलिंग करनी है, तो स्कैल्पर आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ होता है। बस डिसाइड ये करना, अगर आप मल्टीपल विंडोज़ पे हैं, इंडेक्स के ऊपर स्कैल्पर लगाएंगे तो इंडेक्स का स्कैल्पर आपके सामने चालू हो जाएगा, जिसमें देखिए ATM, हाईएस्ट टू हाई, मोस्ट रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप सिलेक्टेड करते हैं अपने कॉल को, तो यहाँ पर आप स्कैल्पर लगाएंगे, आपके सामने सिर्फ एक चीज़ आएगी, बाय और सेल। क्वांटिटी आपकी मिनिमम यहाँ पर डली हुई रहती है। अगर आप चेंज करना चाहो तो इसके मल्टीपल में लिख सकते हो, या फिर आपको 100 लिखना है, या फिर आपको 25 लिखना है। बाय और सेल का सीधा बटन आपके सामने होता है, आप तुरंत यहाँ पर जो भी एक्शन है ले सकते हो। मान के चलिए मुझे बाय करना, तो आप देखिए कितना ये फास्ट है। आपको बस ये स्कैल्पर का बटन दबाना है और बाय का बटन दबा देना है, और ये ऑर्डर देखिए सक्सेसफुल हो गया। मार्केट ऑर्डर था, ईजिली फटाक से लग गया। जैसे ही क्लोज करनी है पोजीशन, आप यहाँ पर जाकर के फटाक से क्लोज करके निकल सकते हैं। तो इतना इजीली जो है स्कैल्पर आपके लिए बना देता है। बाकी वो जो विंडो वहाँ पर आया था, अब देखिए इसका हमने एंट्री करी, एग्जिट करी, सारी चीज़ें आपको दिखेगी। मैं प्रॉपर विंडो पर आता हूँ। आप देखिए ऐसा नहीं है कि 2 ही विंडो खुलेंगे, आप 3 खोल सकते हैं। आप चाहें तो बहुत सारे 6 विंडो तक यहाँ खोल सकते हैं, और मेरे ख्याल से 8 का भी ऑप्शन, इसमें 8 विंडो का भी ऑप्शन आपके सामने है। पर इसमें अगर आपके पास बहुत बड़ा स्क्रीन है तो वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। सिंगल विंडो पर आता हूँ, तो अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे ध्यान से, तो आपको दिखाई देगा हमारी जो एंट्री एंड एग्जिट थी, वो यहाँ पर एंट्री थी, यहाँ पर एग्जिट थी, यहाँ पर एंट्री, और इसी कैंडल पर हमारी एग्जिट भी हुई है। ये हमको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर का यूज़ करेंगे, काफ़ी फास्ट आपकी जो है ट्रेडिंग हो जाएगी। अब एक और चीज़ आपको मिलती है इस लेआउट में, वो है अगर आप होम पेज पर आते हैं तो आपको मिलेगी, आप अपने नाम पर क्लिक करना और यहाँ पर देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आप विंडोज़ या मैक चला रहे हैं उस पर सिलेक्ट करके आप देखिए कंपनी पेज पे जाना है, आपको चार्ट ओपन करना है, आपको फुल स्क्रीन चार्ट लेना है, तो उसके लिए शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। जैसे मैं अगर जाऊँ यहाँ पर, तो देखिए चार्ट किसी का ओपन करना है, तो मुझे बस स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी है, कमांड सी करूँगा, हो क्यों नहीं रहा है, हाँ ऐसे। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती कि आप शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं। तो आपका टाइम वहाँ पर भी बच जाता है कि आप होवर करेंगे और फिर चार्ट पे ओपन करेंगे, ईजिली आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करके भी जा सकते हैं। तो ये था दोस्तों सारी चीज़ें मैंने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की कि भाई कितने सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये है दोस्तों स्कैल्पिंग धन के ऊपर, आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे स्टॉक में या फिर आप इंडेक्स में करना चाहें। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपने धन पर अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।